फॉर एग्जांपल इनसे कई हमने पासबुक सीज की है, अकाउंट बुक सीज की गई हैं, कुछ मोबाइल फोन्स मिले हैं, कुछ सिम कार्ड इशू हुए हैं, और कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिले हैं, कुछ वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी मिले हैं। तो लिहाजा ये कॉम्प्रिहेंसिव सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अभी ड्यूरिंग सर्च सीज किए हैं। तो लिहाजा डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन जो है हम कुछ समय के बाद ही कर पाएंगे, जब तक हम इसके तह में जाएं। सर, अगर राजौरी पूंछ की बात करें तो वहाँ पे कितने आतंकी जो है इस टाइम एक्टिव होंगे, अगर राजौरी पूंछ की बात करें, क्योंकि काफी एनकाउंटर्स भी हुए हैं वहाँ पे, आतंकियों को मारा भी गया है। अब कितने आतंकी जो है रजौरी पुंछ में अभी लगातार हमारी से कार्रवाई चल रही हैं, और आगे हम उम्मीद करेंगे कि और भी इसमें इंटेंसिफाई करेंगे इसको, और तेजी लाएंगे, और जल्दी ही उसको हम लोग तो नंबर कितने आतंकी एक्टिव होंगे? असेसमेंट है, अभी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं इसका। सर, क्या आने वाले समय में रोहिंग्यास के अलावा क्या बाकी तरीके से भी तफ्तीश की जाएगी? रोहिंग्यास तो बैठा ही है, कौन सा व्यक्ति कब रह रहा है, कौन से होटल में रह रहा है, किराएदार कैसे रखे जा रहे हैं? आप अपील तो करते हो, लेकिन लोग बताते नहीं है। इसमें रूटीनली हम लोग सर्च भी करते हैं सारे होटल्स की, उनके रजिस्टर भी चेक करते हैं, और इसका एक मैकेनिज्म भी हम डेवलप करना चाहेंगे जिसके तहत कि ये इनकी वेरिफिकेशन वगैरह टाइमली हो, ताकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट इमर्ज न कर पाए। सर, जैसे आपने कहा कि जिन्होंने इनको शेल्टर दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, हमने देखा कि कई जगह पे कॉलोनीज एस्टेब्लिश की गई हैं, तो क्या जमीन मालिक जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, यही एडर और अबेटर है, जिन्होंने इसको एड और अबेट किया है, जिन्होंने अपने प्लॉट पे किसी को पनाह दी है, किसी ने रखा है। तो लिहाजा हम यही चाहेंगे कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो, और उसको जो लीगल तरीके से हम उसको कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकते हैं वो हम मुकम्मल करें। उसने कैसे वो जगह एक्वायर की, कैसे उस जगह पे किसी को पनाह दी, कैसे उस जगह से उसने रेंट कलेक्ट किया, कैसे उसने जगह पर बिजली का बिल दिया। तो लिहाजा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं, तो लिहाजा वो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो अभी पकड़े गए वो एग्जामिनेशन में है। क्या वो उन्हीं के नाम पे, रोहिंग्यास के नाम पे? अभी एग्जामिनेशन में है ये मैटर सारा, किसके नाम पर है, डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, बट हमने काफी सारे लोगों को पूछताछ में इसी संदर्भ में लिया है। सर, ओवरऑल कोई फिगर है कि कितने रोहिंग्यास जो है इस समय जम्मू प्रोविंस के अंदर रह रहे हैं? ये असेसमेंट करने की बात है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको असेसमेंट करने में। सो की गई है ओपन एफआईआर से किन नहीं, ये 420 120B सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, और जो आपके फोर्जरी के सेक्शन उनमें लगाई गई, वो डिटेल्स में अभी आपको शेयर करूंगा। कितनी सख्त कार्रवाई लोगों के खिलाफ होगी जो इसको एक बिजनेस तरह लेते हैं, बार बार टेनेंट्स रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत बड़ा थ्रेट है? कितनी कड़ी कार्रवाई करनी जा रही है? इसमें जो भी लीगल एक्शन है इनके खिलाफ फॉलो करेगा, और इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें हम तह तक पहुंच पाए कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट हुए, उनमें कौन कौन मिले। सर, टोटल नंबर पता है कि टोटल कितने रोहिंग्यास हैं जम्मू डिवीजन में? उनका कुछ नंबर के बारे में पता है? इसका असेसमेंट किया जाएगा, बट ये है कि फिलहाल अभी आज की डेट में जैसे हमारे सामने जो 7 एफआईआर 7 मुकदमे जो जम्मू पुलिस के हैं, उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें क्या एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है। सर, किश्तवाड़ के दर्शन में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेंशन हुई है, उनमें से मालूम चला है कि किसी एक के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिला की रहती है। हाँ, उसमें मैं जानकारी शेयर करूंगा आपसे कि जैसे जो भी कागजात मिले हैं इनसे, उन कागजात की एक तह तक जाने के लिए इनकी पूछताछ जारी है। सर, इनमें से किसी की कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी में कोई मुलविस पाई गई? अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाए। सर, कुछ आपराधिक मामले, क्योंकि पहले भी इस तरह की डिटेंशन हुई थी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आए। इसमें अभी वही है कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बार बार कि बेसिकली अभी चूंकि प्रिलिमिनरी मैटर है, आज ही केस रजिस्टर हुए हैं और सभी जगह सर्च हुई है, तो लिहाजा हम इस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, बहुप्रथा के बाहर देखा जाए रेड हेल्थ कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पर भी बड़ी तादाद में बसे हुए हैं लोग, वहां पर क्या अभी कोई एक्शन लिया गया है या लेने की तैयारी है कि वो रोहिंग्यास है या फिर इंडियन है कि नहीं? ये इन्वेस्टिगेशंस का मसला है, और जैसे जैसे कंप्लेंट्स आएंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, लास्ट मंथ में एनआईए ने एक एफआईआर रजिस्टर करके 44 लोगों को अरेस्ट किया था क्रॉस कंट्री से। क्या उस केस से भी कुछ लिंक्स हैं? क्या एनआईए के साथ आप लोग संपर्क में हैं इसको लेकर, क्योंकि वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है? इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया जाएगा, इसमें सभी को इन्वॉल्व करते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी, तो हम देखेंगे कि कहां तक इसमें लिंकेजेस निकलती हैं। It appears that these illegal immigrants had almost occupied Indian citizenship. So you think that some of the government officials had been involved? How many of them are under scanner? इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए गए हैं, इनमें पुंछ में हमने कस्टडी में लिया है एक ऑफिशियल को, और उससे फर्दर पूछताछ की जा रही है। तो लिहाजा अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स अभी ड्यूरिंग सर्च मिले हैं, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कितने ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। And biggest concern, sir, had been for years together that most of these Rohingyas, they came from Myanmar. They have settled close to military installation, and Sunjwa has been attacked thrice. So, are you planning to shift them from
areas closer to the military installations will be taken to other places which are away from these security installations. The issue is now pertaining to the investigation of these cases. So this is the first part. Let us find, let's go to the bottom of this entire matter. Who, कौन इसमें abet कर रहा है, कौन support कर रहा है, कौन settlement कर रहा है, और कौन security related issues भी create कर रहा है. So all these matters will be looked into very comprehensively. सर एंटायर जम्मू कश्मीर, जम्मू से जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं, जो रिकवर्ड हुए हैं इनके पास से,